इस एक अवधारणा को लेके जब 3000 साल पहले ईसाईयत खड़ी हुई और ईसाईयत के साथ राज सत्ता खड़ी हुई और उस राज सत्ता का विस्तार हुआ, तो साथ में ईसाई धर्म को भी जोड़ा गया कि सिर्फ राज सत्ता के विस्तार को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक उसके साथ ईसाईयत भी पूरी दुनिया में नहीं फैल जाती। तो ये धर्मांतरण के लिए एक मैग्ना कार्टा है, एक सार्वभौमिक रूप से दिया गया दायित्व है प्रत्येक ईसाई। उसी चीज को भारत में तीसरी चौथी शताब्दी में के आसपास जो है केरल के मालाबार तट पर जो है ईसाई जो व्यापारी थे वो आए और फिर उस तरीके से ईसाईयत हमारे देश में आई। बाद में इसका एक पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स आया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आई, फ्रेंच इंडिया कंपनी के रूप में आई, पोर्टुगीज इंडिया कंपनी के रूप में आई, बेल्जियन इंडिया कंपनी के रूप में आई। सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि फोर्सफुल कन्वर्जन जो है वो नहीं हो सकता है। इस पे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस बेल्ट पर आप काम करते हैं, क्या फोर्सफुल कन्वर्जन जैसी कोई चीज ही नहीं है? क्या इस तरीके से फोर्स करके धर्मांतरण नहीं कराया जाता है? आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस से आपने क्या देखा है वहां पर? देखिए, फोर्स कई प्रकार के होते हैं, फोर्स के कई प्रकार होते हैं। फोर्स एक अकेला शक्ति नहीं है जिसके माध्यम से मैं आपको दमित करूं और मजबूर करूं कि आप परिवर्तित हो जाएं। ये मान लीजिए कि आप जंगल में रहते हैं और वहां पर मैंने एक दुकान खरीदी या खोली और वहां से सामग्री मैं सिर्फ उनको ही दूंगा जो एक विशेष मत को मानने लगेंगे, तो क्या आप इसको फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कहेंगे क्या? जी बिल्कुल कहेंगे। तो ईसाई धर्म के प्रेरक जो है उन इलाकों में पहुंचे और उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया जिससे आप प्रेरित होके जो है आप एक तरफ जाने लगे और अपने 1,00,000 साल पुरानी मान्यताओं को आपने दरकिनार किया। मान्यताओं को दरकिनार करने की जो प्रक्रिया है और उससे जो कॉन्फ्लिक्ट निर्मित हुआ उसको आप फोर्सफुल कन्वर्जन कहते हैं। उसको एड्रेस किए जाने की जरूरत है। ये हो रहा है या बिल्कुल हो रहा है, पिछले 300 साल से हो रहा है। सर आप बताइए, क्या जैसे इनने फोर्सफुल को डिफाइन किया है, एग्जैक्टली वही दंश आज हम लोग झेल रहे हैं। वहां पे खाना पीना रोक दिया है, तेंदुपत्ता लेना बंद कर दिया है, लाश को उठा के फेंक रहे हैं, तो दे आर फोर्स्ड टू गो बैक इनटू। तो फोर्सफुल कन्वर्शन इस तरीके से रिवर्स कन्वर्शन अब हो रहा है और ये तो इट इज ऑन रिकॉर्ड्स। मतलब देयर आर डजन्स ऑफ केसेस जो हम लोगों ने फाइल कर चुके हैं हाई कोर्ट वगैरह सब में, पर उसका कोई समाधान निकलता दिख नहीं रहा है। ये अगर प्रक्रिया जो अपन पहले जो बोलते हैं, जैसे सर बोल रहे हैं कि फोर्सफुल कन्वर्जन या ऐसी स्थिति निर्मित करके की गई, तो इसमें मतलब कुछ अंश मात्र सच्चाई है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अभी जैसे आपने वो 2-3 वो बेल्जियम और उसके किए, अब मैं थोड़ा सा बेल्जियम की हिस्ट्री में जाऊंगा, प्लीज गिव मी सम टाइम। किंग ऑफ बेल्जियम एक था, किंग ऑफ बेल्जियम था, ही वॉज अ प्लेन एक व्यापारी था और निर्दयी व्यापारी था, और उसने पूरी वेस्टर्न कम्युनिटी को, जो स्पेशली जो अमेरिकन का यूसीएमएस था, यूनाइटेड चर्च ऑफ एंड मिशन सोसाइटी जो थी ना, वो बहुत बड़ी थी, जो पूरे देश में अपना काम करती थी। उसको भी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा। तो उनको इन लोगों ने प्रभावित कर लिया, किंग ऑफ बेल्जियम ने, और प्रभावित करके कि मैं वहां पे जा करके बाइबल को फैलाऊंगा। एंड दैट फेलो ही वेंट टू अफ्रीका, और लोगों के हाथ पूरे काट देना, उनका वो निकाल देना, और वो सब अत्याचार, बोलने की जरूरत नहीं, वो करता रहा। और वो बात यूसीएमएस को पता नहीं चली, उनको पता चलने में कम से कम 30-40 साल लगे। द मोमेंट जब उनको पता चला कि ये ऐसा हो रहा है, उसको बहिष्कार किया गया, उसको निकाला गया, उसको फेंका गया, मतलब यहाँ तक कि उसकी सल्तनत वहाँ ख़त्म भी हो गई, एंड ही वाज अरेस्टेड। और उसके बाद ज़्यादा याददाश्त तो नहीं आ रही है, पर पता नहीं उसको फिर क्या सज़ा दी। तो और ये इस किस्म का इतिहास, अब पोर्चुगीज़ का बोला, दैट वॉज देयर, बट दैट वॉज नॉट रिलीजन। वो धर्म नहीं था, वो तो सिर्फ अपना सत्ता और पैसे और सब लूटने के नजरिए से आए थे। वैसे ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी की अपन बात करते हैं, ये कोई धार्मिक परिवेश नहीं था। मैं तो आपको कितने एग्जांपल्स दिखाऊंगा, यही छत्तीसगढ़ के दिखा दूंगा, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे मिशनरीज को अरेस्ट करके उनको वापस डिपोर्ट किया है। तो ये सत्ता की लड़ाई अलग थी। धर्म का ऊपर में अगर आप थोड़ा सा इजाजत दें मुझको, तो धर्म का क्या हुआ था, मैं वो उसका थोड़ा सा व्याख्यान करना चाहूंगा। धर्म में क्या है, देयर इज अ बिब्लिकल गाइडेंस कि सेत मेत में पाए हो, सेत मेत में देव। तो यू हैव टू सर्व ह्यूमैनिटी, दैट इज अ ह्यूमन, मतलब दैट इज अ कमांड। वो एक कमांड है जिसको अपन फॉलो करते हैं। उसके अंतर्गत लोग जाते हैं, सेवा करते हैं।
सेवा से प्रभावित होकर कुछ बदलते हैं, कुछ नहीं बदलते हैं। ये उसका जो है, जो बिब्लिकल कमांड है, वो एक धार्मिक आदेश है कि हमको जाके मानवता की सेवा करोगे तभी तुमको स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो उससे प्रेरित होकर कुछ अति उत्साहित हो जाते हैं। उनको मैं गंदी मछली बोल रहा हूँ, समझ रहे मेरी बात को? और वो एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज है। और अभी थोड़ा सा अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाए, 1950 में क्रिश्चियंस कितने थे, और पीछे चले जाइए, मतलब अपन चले जाते हैं 1835 में, उसका तो एस्टिमेट ही था। और उसके बाद ये और उस वक्त क्रिश्चियंस हमारे 3% के आसपास पहले कंसेंसस में रहे 1950 के। और उसके बाद जो 2011 का सेंसस रहा, उसमें हम कितने थे? 2.61% हुआ। तो फंडामेंटली ये घटती आबादी है विचारधारा की।